गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पूरी नौकरियों का एकदम सैलाब उमड़ा हुआ है। बस आपको क्या करना है, एक लेना है, नौकरी लेना है, अचीव करना है। क्या लेना है? नौकरी लेना है। और इसमें आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस में भी कल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है। 7,565 प्लस इसमें वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें आप देखेंगे इसके लिए जो क्राइटेरिया है, इन सबको केवल 2 मिनट में डिफाइन करने वाले हैं। जिससे आप लोग अगर अपने से, कुछ लोग अपने से फॉर्म फिल करते हैं या बाहर फॉर्म फिल करवाते हैं और इसमें कुछ ऐसी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से या कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं समझ में आती, उसको हम लोग यस या नो कर देते हैं, वहां पे फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा वो पूरा का पूरा साल भी बर्बाद हो जाता है और इसके साथ साथ में ये जो वैकेंसी है वो भी हाथ से निकल जाती है। तो आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे फॉर्म को फिल करना है, साथ में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, आयु कितनी होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, कि हमको क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आएगा, कहां से चीजें आएंगी, इस सब के बारे में डिटेल में बातें होंगी। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और इसमें पेमेंट क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट है, किस पोस्ट में क्या पेमेंट है और उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, इन सब को लेकर हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए, इसके पहले थोड़ा सा आपको बता दे अपनी कोचिंग के बारे में। केमका वनडे वर्ल्ड ने आपके लिए ये जो यूपी पुलिस और ये दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है, साथ में यूपीएसआई, ये सब पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे आपको फ्री मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से इसका फायदा उठाइए और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सबके पास कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, प्लस दिल्ली पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई में टीचिंग करने का भी एक्सपीरियंस है। तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए और इस चैनल को यानी कि केमका वनडे वर्ल्ड की टीम को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस के अलावा आपको एसएससी के भी कोर्सेस मिलेंगे, रेलवे का भी कोर्सेस मिलेगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट के भी कोर्सेस मिलेंगे, एलटी ग्रेड, जेआईसी, टीजीटी, पीजीटी और यूपी पीसीएस के साथ साथ में आपको आरओ, एआरओ सब क्लास बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। और ये ऑफर केवल ये नवरात्रि, यानी कि जितने लोग अभी सब्सक्राइब कर लेंगे उनको ये वीडियो जो मिलेगा वो एक सेपरेट वीडियो रहेगा, लिंक उन्हीं के पास में जाएगा और ये सारी की सारी चीजें केवल वही देख सकते हैं जो इस नवरात्रि की स्टार्टिंग से लेकर दशहरा तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया रहेगा, बस खाली उन्हीं तक के पास में ये वीडियो नोटिफिकेशन वगैरह पहुंचेगा। वैसे तो सारी की सारी चीजें जो बाद में भी सब्सक्राइब करेंगे उनको भी मिलेगा, लेकिन जो डिटेल्स में जो सिलेबस है वो सबको नहीं मिल पाएगा, कुछ चीजें ही मिलेंगी। तो इसका फायदा उठाइए, बेनिफिट्स लीजिए और चैनल को केमका वनडे वर्ल्ड को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। अभी जो हम लोगों का टॉपिक था, इस पे हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखिए हम लोग बात करेंगे जो ये वैकेंसी यानी कि जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो एसएससी के थ्रू ही होगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पूरी की पूरी वैकेंसी फाइनल की जाएगी। और इसमें जो नोटिफिकेशन आया है, आपने देखा होगा कि 22 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 सितंबर को, 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का या अप्लाई करने का, जो लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर। कब तक? 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 अक्टूबर को रात में 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे तो इसकी टाइम और ऑनलाइन पेमेंट का, तो वो भी 22 है, यानी कि 21 तक लास्ट है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पेमेंट आपका नहीं हो पाया है, तो 22 तारीख तक यानी कि 22 अक्टूबर तक आप जो फी है उसको भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे कि जो विंडो ऑफ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस जो रहेगा वो आपका 29 से लेकर 31 के बीच में रहेगा। जैसे आपने कहीं पर कोई गलतियां कर दी है तो जो करेक्शन का डेट आएगा, उसको सुधार करने की जो डेट है वो डेट है 29 से लेकर 31 तक, यानी कि आपको 2-3 दिन का टाइम और मिल जा रहा है करेक्शन करने के। लेकिन ये केवल करेक्शन करने के लिए है, आप न्यू फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 21 अक्टूबर तक ही चांस दिया जा रहा है। तो 21 अक्टूबर का वेट क्यों करें, आज से ही हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्म को अप्लाई करना, फिल करना स्टार्ट कर देते हैं।
और अगर इसकी बात करें तो ये एग्जाम जो होगा ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होगा। और ये जो डेट आया है ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 में, यानी कि लास्ट दिसंबर, ये जो ईयर चल रहा है 2025 इसके लास्ट में हो सकता है, लास्ट दिसंबर तक, या जनवरी के मंथ में हो सकता है इसका एग्जाम। जो दिल्ली पुलिस है इसका एग्जाम आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में हो सकता है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये टोल फ्री नंबर है, यहां पर भी आप डिटेल्स में बातें कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कंप्यूटर के स्क्रीन पे, आपके मॉनिटर पे, या आप जो टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उस स्क्रीन पे भी एक कांटेक्ट नंबर जा रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर, ये तो हो गया नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें कि कब हमको फॉर्म फिल करना है, कब ये सब सारी चीजें आएंगी ना। डेट के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। इसमें वैकेंसी को अगर हम लोग देखें तो जो टोटल वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में हम लोग वहां बता दिया था 7500, बहुत बड़ी वैकेंसी होती, प्लस है इसमें और ऐड भी हो सकता है। इस वैकेंसी में और भी सारी चीजें ऐड भी हो सकती है। इसके साथ में आप देखेंगे यहां पर जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल अगर एक्स मेल की बात करें तो अनरिजर्व में 1914 है, ईडब्ल्यूएस में भी आपको 450, यानी कि 456 सीटें आपको मिल रही, ओबीसी 967 यानी कि 967, एससी 729, एसटी 342। टोटल की बात करेंगे तो 4408 पोस्ट आपको केवल कांस्टेबल में मिल रहा है। और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन की बात करें, इसमें देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से वैकेंसी दी गई है। जो टोटल वैकेंसी 285 है, जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि जो आर्मी से रिटायर्ड वगैरह है उनको भी इसमें छूट दिया जा रहा है, और इसके लिए उनके लिए अलग से वैकेंसी दी गई है 285। और कांस्टेबल मेल की अगर हम लोग बात करें, इसमें एक्स सर्विसमैन कमांडो, जो कमांडो है उनकी अगर बात करें तो उनके लिए 376 पोस्टें अलग सी हैं, यानी कि ये केवल इसमें कमांडो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो इनके लिए भी 2496, 2496 पोस्ट इसमें है। टोटल की बात कर लेंगे तो 7565 सीटें हैं, और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और इसमें आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि इसमें और कुछ पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। जो सीटें हैं, ये जो 7500 आपको दिख रहा है, इसमें भी सीटें बढ़ सकती हैं। अगर हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो इसमें जो एससी एसटी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 5 साल का है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन है वो उसके पास या तो वो स्टेट लेवल का, राज्य लेवल का खिलाड़ी हो, या वह नेशनल लेवल हो, या इंटरनेशनल, तीन ही कैटेगरी में उसको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और वो भी कितना मिलेगा, 5 ईयर का मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल, ऐसे खिलाड़ी को या ऐसे स्पोर्ट्समैन को जो अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे स्पोर्ट्समैन को 10 साल की रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 10 साल की छूट दिया जा रहा है, और ये छूट बहुत ज्यादा है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी जॉब में है, अगर उसको लग रहा है कि मैं कांस्टेबल में हूं, मुझे दूसरा पोस्ट चाहिए, अगर वो एग्जाम दे रहा है तो उसको भी 40 वर्षों तक की उसको छूट है, यानी को 40 साल तक वो एग्जाम दे सकता है। 3 इयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, और इसकी डेट की क्लोजिंग से अगर वो 3 साल से इसमें है, इसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको लगभग 40 वर्ष तक उसको छूट दी जा रही है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस जो ओबीसी से होगा, ये तो बात हो गई 40 साल तक का, ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का था। जो भी कैंडिडेट ओबीसी से है और उसके साथ साथ में हु हैव rendered not less than 3 years of regular and continuous services as on the closing date, यानी कि ये फॉर्म जब तक फिल होगा उसके क्लोजिंग डेट तक, अगर वो रेगुलर नहीं है फिर भी उसको 43 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस उनको 45 साल का, और जो ऐसे भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनको 45 साल तक की उनको छूट दी जा रही है। ये तो हो गया कैटेगरी की बात कि किसको कितना
रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। फिर इसमें बात करेंगे SC ST हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर किसी का लड़का सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि SSC के थ्रू या MTS के थ्रू अगर कोई भी है तो उसको 29 साल तक की एज तक भी वह दे सकता है। इसमें तो ये सब हो गई रिलैक्सेशन से रिलेटेड बातें। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, ये तो हो गया आपका जो आपको छूट मिलने वाली है दिल्ली पुलिस में, कहां कहां से और कैसे कैसे आपको छूट मिलने वाली है, उन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन एज ऑन 21/10 आई ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन सेकेंडरी, इसमें तो आपका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 ये सब तो पास होना चाहिए, 11th पास फॉर द, नहीं ये सब तो होना ही चाहिए, ये तो सभी एग्जाम में है कि आपको पास आउट यानी कि अपीयरिंग इसमें नहीं लेते हैं, तो सेम इसमें भी है। और इसमें देखिए कुछ बोनस मार्क्स भी आपको मिलेंगे अगर आप नेशनल कैडेट कोर्स का अगर C सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आपको 5% का मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम में आपको 5% अलग से आपको मिलेंगे। इसके साथ में अगर आपको B सर्टिफिकेट आपके पास में है तो 3%, और A सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 2% अदर बोनस मार्क्स भी इसमें आपको मिलेंगे दिल्ली पुलिस में। यानी कि जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और A सर्टिफिकेट है उनके लिए भी काफी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। इसके बाद डिस्टिंक्शन की बात करेंगे, इसमें आपको एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन, इसके अलावा आपको और एडिशनल मार्क्स मिलेगा। कहां पर मिलेगा, किसको मिलेगा ये बेनिफिट, तो डिस्टिंक्शन की बात करेंगे। 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 5% आपको अलग से मार्क मिलेगा अगर क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आपको 10+2 के एग्जाम में या तो आपने जो डिग्री लिया है, डिप्लोमा लिया है, अगर उसमें आपको डिस्टिंक्शन मिला हुआ है तो आपको 5% अदर एडिशनल मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेगा। अगर आप फर्स्ट क्लास हैं तो 4% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप फर्स्ट क्लास हैं, डिस्टिंक्शन नहीं मिला है तो आपको 4% का मैक्सिमम मार्क्स इसमें ऐड किया जाएगी। ये सब एडिशनल मार्क्स हैं। अगर आपने सेकंड क्लास में पास किया है तो 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन है। इसके साथ में अगर पास ही है तो भी आपको क्या मिलेगा, 2% मिलेगा। किसमें, क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर आपके पास PG की डिप्लोमा डिग्री है उसमें आपको ये सब मिलेगा बेनिफिट्स, ये सब बेनिफिट्स आपको उधर मिलने वाले हैं। इसके बाद फिर आ जाइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और चीजों पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यूजफुल भी है, उस चीजों पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें देखिए थोड़ी सी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर हम यूपी से हैं तो हमारा एग्जाम कहाँ पर होगा, या तो इसमें जो रीजन के अकॉर्डिंग आपको सेंटर भी दिए जाएंगे। ये रहा रीजनल डायरेक्टर CR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का महात्मा गांधी, ये सब तो जो उनका हेड ऑफिस है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम यूपी और बिहार, जो दिल्ली पुलिस है ये पूरे इंडिया में एग्जाम होता है, SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम करवाती है, तो इसका जो सेंटर होता है पूरे ऑल इंडिया में होता है। तो अगर आप देखेंगे बिहार और यूपी से है, सेंट्रल रीजन से है, CR से है, जिसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये 3 सेंटर आपको मिल जाएंगे बिहार से। इसके बाद यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे आगरा है, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और गया, ये बिहार में पड़ जाएगा। यानी कि ये सब जितने भी सेंटर यूपी में दिया गया है, और यूपी में खास करके ये जो सेंट्रल रीजन में दिया गया है, यहाँ पे आपको पहुंचना काफी आसान होगा क्योंकि सब ट्रेन का रूट है, तो यहाँ पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और सभी स्टूडेंट के लिए भी ऐसे ही एग्जामिनेशन सेंटर को देखा गया है कि जहां पर आप आसानी यानी कि इजिली आप पहुंच सके। यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के लिए भी रीजन दिया गया है। जहां पे भी आपको सुटेबल लगे आप उसको भी एग्जाम में फिल कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पर ही हम एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये आप सबके लिए काफी सुविधाजनक ये सिस्टम कर दिया गया है कि नहीं आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर को ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, आपसे केवल एक पर्टिकुलर एक सेंटर ही नहीं मांगा जाएगा कि आप कहां पर, केवल एक नहीं, आपको कम से कम 3 से 4 सेंटर लेने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्म कहां पर कितना ज्यादा अप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सेंटर भी देखना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप पहले से फॉर्म को फिल कर देंगे, जैसे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ आप फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। यहां पर देखिए हम लोग अगर बात कर ले इसके सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसमें पार्ट ए में दिया गया है जनरल नॉलेज यानी कि जीके,
और साथ में करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, जो कि 1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो वो भी 50 ही होगा। इसके बाद रीजनिंग पार्ट बी में रीजनिंग आएगा, और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क्स इज 1, यानी कि 25 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स की बात करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 25 मार्क्स ही होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी कितना होगा, 15 ही होगा। इसके साथ साथ में इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल्स, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर इट्सेट्रा, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें कुछ सिलेबस दिया गया है, जहां से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए इसमें सीधा सीधा ये फंडा है कि रीजनिंग और मैथ्स ये तो आपके स्कोर को मेंटेन रखेंगे, लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन दो टॉपिक पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये टाइम टेकिंग नहीं है। इसमें आपको आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए, आपको टाइम देना है, मैथ और रीजनिंग में टाइम देना है। तो जो जीएस का टॉपिक है, यानी कि यहाँ पर जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दिया गया है, यहाँ पर आसानी से आप मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। टोटल अगर ड्यूरेशन की बात किया जाए, टाइम की बात किया जाए तो कितना है, 90 मिनट्स, ओनली 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और 1.5 घंटे के एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको लगभग 100 क्वेश्चन, लगभग नहीं सीधे से 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 90 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है ना। तो आपको स्पीड चाहिए, और वो स्पीड कौन मेंटेन करेगा, वो स्पीड मेंटेन करेगी जीएस ना। ये चीजें हो गई। इसके बाद थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं, इसके सिलेबस को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। इसमें जो सिलेबस दिया गया है, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, इसमें रहेगा। क्वेश्चन विल आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड such matters of everyday observation and experience in the scientific aspects as may be expected of any educated person. The test will also include questions related to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, Indian economy, general polity, Indian constitution, scientific research. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. यानी कि इसमें जो दिया गया है जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें दिया गया है कि जो डेली के डेली न्यूज होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, और साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर भी इसमें दिया गया है, यानी कि जो भारत की कला और संस्कृति है। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी खेल हैं, सभी खेल से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में। ऐसे ही रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकलिटी में आपको देखिए नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक रहेगा, इसमें परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम वर्क। तो इसमें बहुत छोटा सा मैथ्स का टॉपिक है, रीजनिंग के टॉपिक में भी ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर में देखेंगे, कंप्यूटर का थोड़ा सा जो सिलेबस है 10 मार्क्स का है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंप्यूटर सिस्टम, फीचर आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम को कैसे आप ओपन कर रहे हैं, कैसे आप क्लोज कर रहे हैं। टेक्स्ट सर्टेन है, इसमें फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन रहेगा, यानी कि आप पीपीटी कैसे बना सकते हैं। ये सब सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई बैंकिंग है, वेब ब्राउजिंग है, सॉफ्टवेयर सर्च है, वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, और इसमें वेब ब्राउजिंग है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एकदम फंडामेंटल है, और ये सब सारी चीजें आपको केमका वनडे वर्ल्ड में बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। बस ये है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी यहाँ से रिलेटेड कौन सी वीडियो, कौन सी क्लास कितने बजे स्टार्ट होने वाली है, ये सब चीजें नोटिफिकेशन के पास आपको तभी मिलेंगी जब आप इस चैनल को लाइक करेंगे। सॉरी, लाइक करें या न करें, लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि हाँ भैया दिल्ली पुलिस से की जो सिलेबस है उसका जो
कंप्यूटर का क्लास चलने वाला है, ये इसका टाइम क्या है, तो आपको 10 मिनट 20 मिनट पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जीके एंड जीएस में क्लासेस का भी स्टार्ट होने वाली है, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा। तो प्लीज इन सब चीजों को फ्री में और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा दीजिए। वैकेंसी बहुत बड़ी है और एक पोस्ट ले लीजिए, ठीक है। तो आप सबको लिए अग्रिम बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट कि आप लोग अच्छा करेंगे इस एग्जाम में। और कल से इस सिलेबस से रिलेटेड क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।